जिन भक्तों को ज्यादा प्रधानमंत्री की मैं महापुरुष दिखाई देता, अपनी अपनी लुगाई छोड़ दो, वे भूतनी को तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। 24 आ गया मैडम, आपको उठा के कहीं बंद ना कर दें और कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ये सरकार बलात्कारियों की है। तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता, प्रधानमंत्री की चापलूसी कर रही हो। ऐसी ऐसी आ जाती है एंकर बन के, पता नहीं कहाँ। इनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, ऐसी एंकरों के ऊपर ज्यादा चापलूसी कर। कार्यालय में ना जाना, नहीं कि आपको भी बताने लगे। ये ऐसे हैं भूतनी के बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं। मामा है वहाँ का मुख्यमंत्री, कहता मामा है, भांजिया, भांजियों के रेप करा रहे छोटी छोटी बच्ची को। भूतनी के हो तेरी माँ की जिंदाबाद। नहीं पता उसके ओ भूतनी के ओ ईडी सीडी। यहाँ ईडी सीडी कुछ काम नहीं करती। कहाँ गई 19 लाख ईवीएम, उसका बता दो। ईडी के प्रमुख छपा रहा है। ये किसी का नहीं हुआ आदमी, अपनी बीवी का नहीं हुआ, बीवी का साथ दे देता। प्रधानमंत्री काय का प्रधानमंत्री है भाई? युवाओं को रोजगार दिया क्या? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? शिक्षा स्वास्थ्य दिया क्या? शिक्षा के सारे केंद्र बंद कर रहे हो तुम। नमस्कार, मैं जोन मैसी, मेरे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे 2024 चुनाव से पहले हम जो पत्रकार हैं उनकी ठिकानों पे छापा पड़े हैं, और उसके साथ साथ अगर विपक्ष की पार्टी की बात करें तो संजय सिंह के घर में भी छापा पड़े हैं, ईडी का छापा पड़े हैं। तो अलग अलग जगह पे आपने सुना है, चाहे पत्रकारों के वहाँ पर छापा पड़े हैं, आप संजय सिंह जो आम पार्टी का सांसद है उनके वहाँ पर छापा पड़ा है। आप किस नजर से देख रहे हैं? विपक्ष कह रहे हैं कि सिर्फ ये विपक्षी दलों के ऊपर ही होता है। ज्यादा मत बोलो, कहीं तुम्हारे यहाँ भी छापा पड़ जाए, ईडी आ जाएगी। मोदी जी के खिलाफ बहुत बोल रही हो तुम। मोदी जी के खिलाफ कोई भी इस भारत में बोलेगा, मोदी जी की सच्चाई को बताएगा कि क्या क्या हरकतें करते हैं, तो उन्हें क्या ईडी पहुंच जाती है। ईडी सीडी पीडी विजिलेंस सब पहुंच जाती है, सबको नोटिस पहुंच जाते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके साथ जो बैठे हुए जो लफंगे हैं, जो ईडी के जो सुप्रीम हैं, वो ऐसे ही बैठा रखे इन्होंने, जो मोदी जी के खिलाफ जिसने भी बोला उसी के पीछे लगा दो ईडी सीडी सब। अब ईडी को कोई काम ही नहीं रहा कि जो कोई आवाज उठाए, सच दिखाए, उसके पीछे पड़ जाती है ईडी। समझे कौन सी जांच एजेंसियां ये? तो इनके गुलाम है ये ईडी सीडी सब। साले भूतनी के हो तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। तुम हो कौन? पहले ये देखो इनका चीफ कौन है। ये सब आरएसएस की दुकान से निकले हुए, प्रयोगशाला से निकले हुए वो हैं। जांच एजेंसी है? जांच एजेंसी नहीं है, जांच नहीं है तो आंच लगा रहे पूरे भारत के अंदर। जो ईमानदारी से बोले उसमें आग लगाने चल देते हैं, आंच लगा देंगे। इनकी माँ की जिंदाबाद। समझे नहीं? अब ये देश के जो पत्रकार हैं उनके पीछे पड़ गए। अरे भाई, पत्रकारों ने क्या खा लिया? उनके कौन सी ईडी फीडी लगा दो, कौन सी जांच करवाओगे तुम? पत्रकार क्या ले लेता तुम्हारा? देश की सच्चाई बताता, भाई दाल रोटी कमाता, अपने बच्चों को खिलाता है। अब उनके पीछे पड़ गए पत्रकारों को। 2024 आ गया मैडम, आपको उठा के कहीं बंद ना कर दें और कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ये सरकार बलात्कारियों की है, समझे? चाकू छुरियां लेके चला करो, क्योंकि इनके सांसद ने कहा था, उसने प्रज्ञा ठाकुर ने, कि चाकू छुरियां बहुत पहले कह दिया था। वो जान गई थी, क्योंकि वो खुद सुरक्षित नहीं थी, सांसद होने के बाद सुरक्षित नहीं। और आपने देखा नहीं अभी क्या हुआ था अलीगढ़ में? अलीगढ़ का जो सांसद है, कोई गौतम करके है, वो क्या कर रहा था खुले मंच में, अपने ही पार्टी की विधायक को धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा, मंच पर, खुले मंच में हाथ पकड़ा। वो बेचारी घबरा गई, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और तुरंत बाहों में समेटना चाहता था। वो बेचारी शर्म के मारे उठ गई। वो कहने लगी मैं विधायक बनी, मैं कहती थी मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर ये भूतनी का सांसद मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये नारा खोर अभियान चलाना चाहता हूँ, भाग गई। समझे? ये डर है बहन बेटियों को। अभी देखा कैसे उज्जैन में कैसे इज्जत लूटी, छोटी सी बच्ची की, 12-14 साल की बच्ची की, महाकाल की नगरी में। वहां पर वो बेचारी घूमते रही, ब्लड बहता रहा उसका। ये हालत है। जो कहता मामा है हम, वहां का मुख्यमंत्री कहता मामा है, भांजिया, भांजियों के रेप करा रहे छोटी छोटी बच्ची को। भूतनी के हो तेरी माँ की जिंदाबाद। बहन बेटियों की शर्म नहीं आती? और मणिपुर का क्या हल करा देखो, आज 5 महीने हो गए, कोई अपडेट नहीं है। मणिपुर की प्रदेश अध्यक्ष खुद कहती है, इनकी बीजेपी की, कि हमको डर लगता है कहीं मणिपुर के लोग हमको आग ना लगा दे। अबे आग तो लगाएंगे ही तुम में। अभी देश की जनता बीजेपी में आग ही लगाएगी, जो तुमने बलात्कार किए हैं। जब सबको पता है शिक्षा तुम दे नहीं सकते, स्वास्थ्य दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते, सुरक्षा दे नहीं सकते, और महंगाई पे कंट्रोल कर नहीं सकते, उनको छोड़ो, मगर तुम बहन बेटियों की इज्जत लूटने पर आ गए। छोटी छोटी बच्चों को नंगा करते हो, मणिपुर में घुमाया। तो लोगों को पता है जब हम मर ही रहे हैं, हमारी इज्जतें लुट रही है, तो वो तो सामने मुकाबला करेंगे। तो यही हालत देश में चल रही है। देश में बहुत बड़ा आक्रोश है इनके खिलाफ।
भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार आ गई ना इनकी किसी भी तरह ईवीएम से आएगी, मशीन से 19 लाख ईवीएम गायब करी इन्होंने, आज तक नहीं पता उसके ओ भूतनी के ओ ईडी यहाँ ईडी कुछ काम नहीं करती। कहाँ गई 19 लाख ईवीएम? उसका बता दो। ईडी के प्रमुख वो जो मिश्रा है, बताना, समझे? उसका क्यों नहीं बता रहा? पुलवामा में जो आरडीएक्स आई 3.5 किलो है, उसका कौन बताएगा? 350 किलो आरडीएक्स जो आई है, उसका कहाँ गई ईडी? घुस गई मोदी जी के पिछवाड़े में, घुस गई ईडी इस बात पे। और जो अडानी की बंदरगाह में आई, क्या आई? हीरोइन, नशीले पदार्थ 3,500 किलो, उसका कौन बताएगा रे? ये ईडी सीडी यहाँ काम नहीं करती हैं, क्योंकि ये सब इनके अपने भाई बंधु हैं, अपने के मित्र हैं। इनको आज़ादी दे रखी है, लूटो देश को, कुछ भी करो, जहर बांटो जगह जगह, हर प्लेटफार्म पे। और आप ये देख लो, मेट्रो स्टेशनों के नीचे देखो, लोग घूम रहे हैं इंजेक्शन ले लेके, और बच्चों को नशा पेलते हैं और बेच रहे हैं, मगर कोई पकड़ते ही नहीं पुलिस वाले। सबसे हफ्ताउगाई हो रही है। तो देश के युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को नशा पेला जा रहा है। पार्कों में जाके देखो, आप सुबह देखोगे तो इंजेक्शन मिलेंगे, बहुत सारे सिरिंज मिलेंगी। तो ये सरकार जब से आई है, नशीला पदार्थ बांटने में सबसे आगे, देश के लोगों को नशे में डालना चाहती है, जबकि भारत नशा मुक्त भारत होना चाहिए है, मगर इन्होंने तो नशे में कर दिया। चाहे धर्म, चाहे मजहब के पाखंड का नशा हो, या फिर ऐसे नशा हो मादक पदार्थों का। इन लोगों ने मट्टी खराब कर रखी है बहन बेटियों की, और आप सलामत होकर चला करें, समझे? तो मोदी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मुहिम छेड़ रखा है, और उनके पास कोई बैठ भी नहीं सकते, उनका तापमान बर्दाश्त नहीं कर सकते भ्रष्टाचार। किसका? मोदी जी का। हाँ, कौन बैठेगा? उन्हें पता, कोई महिला साथ नहीं बैठ सकती, पहले तुरंत पकड़ लेता है आदमी। है टीवी चैनलों पर देखा ना, ब्राजील की महिला कैसे भागी थी, सब जान गए। इतना तापमान है, इतनी गर्मी है इस आदमी के अंदर, समझे? गर्मी फूट फूट के निकल रही है, किसी को नहीं पता कब कहाँ। अगर ऐसे भी कर दिया ना, हाँ, वो भस्म हो जाएगा जल के, इतनी गर्मी है इस आदमी के अंदर। माल जो खा रहा है विदेश से आता है, इसका खाना पीना, मशरूम पता नहीं क्या क्या खाता है। ये देश के लिए आदमी बेकार है। प्रधानमंत्री है, हैं? थोड़ा तरीके से बात करें। प्रधानमंत्री काय का प्रधानमंत्री है भाई? युवाओं को रोजगार दिया क्या? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? शिक्षा स्वास्थ्य दिया क्या? शिक्षा के सारे केंद्र बंद कर रहे हो तुम। 70,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए देश के। तुम दे क्या रहे हो? सुरक्षा के नाम पे क्या दे रहे हो? बहन बेटियों को नंगा घुमा रहे हो। तो इसे कि प्रधानमंत्री कहूं मैं, क्या कहूं? पायदान मंत्री तो कहूंगा। ये पायदान मंत्री है आरएसएस का, कुछ पाखंडवादियों का चमचा है, ये लटक है, गुलाम है, ये देश को बर्बाद करने पे लगे हैं ये, समझे? मोदी डंका बजा दिया, मान सम्मान दे दिया, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, गरीबों का मसीहा है, क्यों परेशान है इतना? कौन सा हिंदू राष्ट्र है? तुम हिंदू हो क्या? हिंदू कोई नहीं है। हिंदू को मजबूत तो किया है ना। कौन है हिंदू? ये तो बताओ, कौन हिंदू? लंडू पंडू कौन है भाई? ये बताओ ना, कौन है हिंदू? इस देश में कोई नहीं हिंदू, सारे भारतवासी हैं। हिंदू तो गुलामी का शब्द है। जो ये देखा नहीं अभी जो क्या कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर जाति जनगणना बता दो, करा लो, पता चल जाए कितने हिंदू हैं, समझे नहीं? इसमें जातिवादी गुंडे जो सत्ता के ऊपर काबिज हैं, और हर धर्म मजहब जातियों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। चाहे मणिपुर का मैटर हो, चाहे कहीं और का मैटर हो, सब जगह, चाहे हरियाणा का मैटर हो, सब जगह जाति बाती के नाम पे, धर्म के नाम पे ये लोगों में लड़वाने का काम किया है इन्होंने, और बड़े बड़े चीजें छोड़ते हैं। सबका साथ सबका विकास किया है। कौन सा विकास हो गया? आपका कितना विकास हो गया मैडम, ये बताओ मुझे। पहले भी यही चला दी थी, आज भी यही चला रही। तुम जान रही होगी पहले कितना सस्ता चावल था, आटा था, चीनी था, तेल था, है? अब कितना महंगा आप जान रही हो ना? जान रही हो कि नहीं जान रही हो? है किराया भाड़ा कितना लगता है ये जान रही हो? डाटा की बात, आटा की बात मत करें, डाटा की बात करें। डाटा सस्ता हो गया। डाटा क्या करेंगे? डाटा से क्या हो रहा है? डाटा से पेट भर जाएगा क्या? और डाटा क्या सस्ता किया है इन्हें बताओ। पहले इनकमिंग आउटगोइंग में क्या होता था? फ्री तो होती थी, है? अब तो इन्होंने वो भी लूट मारी। उन पे जो जितने ये तो कंपनियां हैं, जो मोबाइल कंपनियां जो सिम वाली हैं, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने ऑल लाइफ टाइम के लिए उन्होंने हमें वो दिया था कि भाई पूरी लाइफ टाइम का दे दिया इन्होंने कि आपका कभी भी इनकमिंग आ सकती है। फिर काट दी गई। उसके बाद आज भी इनकमिंग कॉल के लिए आती है जो कॉल, उसके लिए भी 35-40 रुपए ले लेते हैं। तो देश को लूट नहीं रहे हो तो काय का डाटा फ्री है? पूरा जीवन खपा रहे हैं आपके लिए, आपको लूटता हुआ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? किसको जीवन खपा रहे हैं? मोदी जी जीवन खपा रहे हैं। हमारे लिए थोड़ी खपा रहा है
ये किसी का नहीं हुआ, आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ, बीवी का साथ दे देता। और तुम इधर ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर्सनल अटैक लोगों के जीवन पे कर दिया, खाने पीने की चीजों पर अटैक कर दिया इस आदमी ने। पर्सनल अटैक वो ब्राजील की जो महिला आई थी उस पर कर दिया इसने। पर्सनल अटैक करानी है, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, नंगी घूम रही है। प्रधानमंत्री ऐसा ना तो होता, तो ये होता काम, गलत काम हो रहा है। और जिन भक्तों को ज्यादा प्रधानमंत्री की मैं महापुरुष दिखाई देता, अपनी अपनी लुगाई छोड़ दो वे भूतनी को, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। भूतनी के छोड़ते काहे नहीं हो अपनी लुगाई, अंधभक्तों छोड़ो फटाफट, समझे। और तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता प्रधानमंत्री की चापलूसी कर रही हो। ऐसी ऐसी आ जाती हैं एंकर बन के, पता नहीं कहाँ, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, ऐसी एंकरों के ऊपर ज्यादा चापलूसी करती हैं। सच्चाई बता रहे, बीजेपी तो यही कह रहे हैं ना कि मसीहा बन गया है मोदी जी। मैडम आप क्या छापा पड़ गया ना, फिर कहोगी आप बताओगी, समझे। पर आप क्या कौन छापा डालेगा? सम्मान दे रहे देश को, आपको नहीं, आपको बस विरोध ही करना है। हाँ, मान सम्मान, बीवी को सम्मान दिलाओ मैडम, महिला जाति को सम्मान दिलाओ। पहला व्यक्ति है ये यहाँ तो अपनी बीवी का सम्मान नहीं करता, और दूसरी की बीवियों का इतना सम्मान देने पर तैयार रहता है कि जबरदस्ती पकड़ता है उन्हें। ये हालत है, इनके सांसदों की भी हालत है। कहीं बताया नहीं, एक सांसद वो था जो महिला खिलाड़ियों को छेड़ता था, और एक मैडम वो महिला बाल विकास मंत्री, पता वो क्या देती हैं, क्या दिखता है उन्हें? चुम्मा, उड़ता हुआ चुम्मा दिखता है। तुम्हें दिखाया कभी उड़ता हुआ चुम्मा? नहीं दिखा होगा, उसे उड़ते हुए चुम्मे दिखते हैं। तो मानसिकता देखो उनकी, उन्हें फ्लाइंग किस दिखती हैं संसद के अंदर, और किसी को दिखाई नहीं देती। तो जब ऐसे सांसद मंत्री भूतनी के होंगे जिन्हें चुम्मे, बहन बेटी को छेड़ते हो, अपनी विधायकों को छेड़ते होंगे, समझे, और निर्वस्त्र घुमाते होंगे बहन बेटियों को, तो इनके शासन में कोई सुरक्षित नहीं है, आप भी सुरक्षित नहीं हो। एक लास्ट सवाल है नंदा भाई, आप ये बताइए, जो ईडी सीबीआई अपना काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी बार बार ये क्यों कहते हैं कि अपने मोदी जी का जहां पर राज है या जहां पर बीजेपी का सरकार है वहां क्यों नहीं होता है? ये बार बार सवाल क्यों आते हैं, आपको क्या लगता है? सच्चाई है भाई, जहाँ इनकी सरकार है सब कुछ करते हैं। ये बहन बेटी की इज्जत लूटते तो ये कहते हैं हम आशीर्वाद दे रहे हैं, समझे। ये कहते हैं तो हमने आशीर्वाद दे दिया महिला को, समझे। इसे बता दिया कि आगे जीवन में कैसे संभोग क्रिया की जाती है। ये संभोग क्रिया का भी मंत्र बताएंगे अब, समझे। और कहीं बीजेपी कार्यालय में ना जाना, नहीं कि आपको भी बताने लगे। ये ऐसे हैं भूतनी के, बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।